हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो इसी के साथ एनडीए ने एक बार फिर से बिहार को टेक ओवर कर लिया है और इस बार जैसा कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ था कि एनडीए इस बार सरकार गठित करेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे शाम दाम दंड भेद जो भी एड़ी चोटी का जोर लगाना हो, उन्होंने सारा कुछ किया इस बार। तो जाहिर सी बात है, एक तो इनके जो कार्यकर्ता होते हैं बीजेपी वालों के, वो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, उनके प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इतने मतलब हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, पूरे साल भर मेहनत बहुत करते हैं। आप कितना भी फ्रॉड कह लीजिए कि कितना भी बोगस वोट्स पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, फ्रॉड हुआ, वोट्स रिग थे, कुछ भी कह लीजिए, अनाप शनाप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये मेहनती बहुत होते हैं। चाहे कैसे भी हो, इनको रिजल्ट्स पे फोकस रहता है हमेशा कि हमें जीतना ही है। अभी मैं कुछ देर पहले वीडियो देख रहा था कि मैथिली ठाकुर रिहर्सल कर रही थी कि जब वो शपथ ग्रहण करेंगी कैसे उनको बोलना है, वो रिहर्सल कर रही थी। तो इतना कॉन्फिडेंस, हालांकि कॉन्फिडेंस किस वजह से था वो आप और मैं जानते हैं, लेकिन फिर भी कमाल की बात है। ये मेहनती बहुत होते हैं ये लोग, बाकियों की तरह नहीं होते। और ये पॉलिटिक्स को जितना अच्छी तरीके से इन लोग समझते हैं उतना कोई नहीं समझते। भाई पॉलिटिक्स अभी हिंदुस्तान की साफ सुथरी वाली रह नहीं गई है। किसी ने सही कहा है, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स। तो उसी मोटिव को लेके आगे चलना होता है आपने। तो ऐसा होता है। और जैसे अभी सब रोना रो रहे हैं, कांग्रेस रोना रो रही है, तेजस्वी जी रोना रो रहे हैं, सब मिलकर रो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्रॉडिया है, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई जब आप जानते थे तो आप फॉरफिट कर देते कि नहीं भाई ऐसा होगा तो हम नहीं हो करेंगे, अपने शर्त मनवाते। तो नहीं, अभी इनको रोना है, विधवा विलाप करना है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हर बार का नौटंकी है आप लोग का, हर बार का नौटंकी है कि इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, जनाधार आया, उसके बाद से ही आपका ड्रामा चालू हो जाता है। यही ड्रामा पहले कीजिए, फॉरफिट कर लीजिए आप कि इलेक्शन कमीशन जब तक हमारी शर्तें नहीं मानेंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अकेला तो चुनाव कोई लड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात है। सरकार झुकेगी, झुकवाना भी तो चाहिए आपको। तो मैं इस हिसाब से मैं, और अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी मतलब छल करती है, छल कपट से जीती है। अखिलेश जी आप कितने मेहनती हैं, आप तो मेहनत ही नहीं करते, ना ही आप करते ना आपकी कार्यकर्ता करते हैं। सड़क पे तो आप बहुत कम ही आते हैं, ज़्यादातर ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, एसी रूम से आप जो कुछ करना होता है वहीं से डिसीजन लेते हैं, आपके कार्यकर्ता भी वैसे ही। तो भाई मेहनत नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा सर जी। हमेशा दोष देना है, विधवा विलाप करना है, हर बार का वही रह गया आपका। खैर, बिहार ने अपना जनाधार चुना है। मैंने जो पहले भी वीडियो में 4 लोगों का जिक्र किया था कि इनके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है, तेज प्रताप यादव, फिर खेसारी लाल जी, फिर मैथिली ठाकुर और ओसामा साहब। तो 50-50 रिजल्ट आया है। खेसारी लाल को बुरी तरीके से हरवा दिया गया और तेज प्रताप भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। मैथिली ठाकुर जीत गई हैं, ओसामा साहब जीत गए हैं। तो काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। तो मैथिली ठाकुर का मैं खास करके जिक्र करना चाहता हूँ कि उनका कोई खास मैनिफेस्टो था नहीं, उन्होंने खास वायदे किए नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका सिर्फ एक ही था कि हम अलीनगर से जीतेंगे तो उसका नाम तब्दील करके सीतानगर करेंगे। कमाल की बात है, बस यही एक चीज़ से जीत गई। बहुत मानना पड़ेगा वोट किस लोग को। तो आप सोच सकते हैं किस कदर उनकी दिमाग की कंडीशनिंग की गई है, ब्रेन वॉश किया गया है। कमाल की बात है। दे हैव बिहार की जनता हैव एक्सेप्टेड दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही चीज़ है कि मतलब हमारा जो हाल है वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, मुसलमानों की वजह से। इतनी हेट्रेड डाली गई है, कमाल की बात है। बस एक अब्दुल को टाइट करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना है। मानना पड़ेगा भाई, सैल्यूट है भाई।
आप ओवैसी साहब को कितना भी आप एजेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन देखिए, अब बी टीम हो या सी टीम हो वो मुझे नहीं पता। हाँ, उनमें भी खामियां हैं, ठीक है। आई एम क्रिटिकल, ठीक है। फैन नहीं बनना है, क्रिटिक्स बनना है। पॉलिटिक्स में ये ज़रूरी होता है कि आप किसी की मतलब आलोचना भी कर सको। ऐसा नहीं कि अंधभक्त बन गए कि नहीं, वो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने महागठबंधन में अपनी ऑफर पेश की थी, 6 सीट मांगा था उन्होंने, लेकिन तेजस्वी ने साफ इनकार कर दिया था। महागठबंधन में उनको एंट्री नहीं मिली थी और वही 6 सीट में वो लीड कर रहे हैं, जीतने वाले हैं वो 6 सीट पे। अब सोचिए, महागठबंधन में होते तो कम से कम काफ़ी सीट को इन्फ्लुएंस ज़रूर करते। लेकिन खैर, यही बात है, अना, ईगो, घमंड, कब्बुर, ये सब इंसान को तबाह कर देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तेजस्वी जी, लालटेन तो बुझ गई। आई एम रियली सॉरी टू से। हाँ, देखना है अब क्या होता है बिहार का। तो बिहार का रिजल्ट मुझे तो पता था, बिहार और यूपी को कभी भी हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट नंबर है वेस्ट बंगाल का, असम का। असम में तो खैर 100% यहाँ पे हेमंत जी वापस आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, एंटी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे तो आना ही है उनको। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कतें पेश आएंगे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कम थेथर नहीं है, तो वो भी हार्ड वर्किंग है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी क्लैश होने वाला है। मुझे बंगाल के लिए थोड़ी बहुत फिक्र महसूस हो रही है कि वहाँ बहुत बड़ा घमासान होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ममता इस बार बहुत कमज़ोर होने वाली हैं वेस्ट बंगाल में। खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है।